हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं बिहार कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने अकाउंटेंट्स की और मैनेजर्स की 138 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.biharscb.co.in, जहां पर आपको इनका नोटिफिकेशन और डिटेल्स पूरी आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट अथॉरिटी कौन सी रहेगी। तो रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये अकाउंटेंट्स की और मैनेजर्स की पोस्ट के लिए जो है आपका वैकेंसी जारी की गई है। टोटल वैकेंसीज आपकी 138 वैकेंसीज है, जिसमें जो है आपका अकाउंटेंट्स की 69 वैकेंसीज रहेंगी और मैनेजर्स की 69 रहेंगी। तो टोटल लगा करके आपकी 138 वैकेंसीज जारी की गई हैं। जॉब लोकेशन आपकी सिलेक्शन होने के बाद जो है बिहार में ही आपका जो है पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो आपका ये ऑफलाइन रहेगा, यानी कि ऑनलाइन कोई प्रोसेस नहीं रखा गया है, आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा उसका आगे हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है आपका 3 फरवरी 2025, यानी कि 3 फरवरी 2025 से पहले पहले आपको जो है अप्लाई कर लेना है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो ये आपकी जो है पोस्ट वाइज वरी करेगी, यानी कि अगर आप डीईओ कम मैनेजर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपकी 500 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है, और अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 200 रुपए आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस रखी गई है सबके लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आता हो, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल वगैरह, सबके लिए जो है आपका पोस्ट वाइज ये जो है ये आपकी एप्लीकेशन फीस रखी गई है। अब बात करते हैं पेमेंट मोड की, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस होगी उसका क्या पेमेंट मोड रहेगा। तो इसमें आपको डीडी बनवाना होगा बैंक से, यानी कि जो आपका डिमांड ड्राफ्ट होता है इन फेवर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, अशोक राजपथ, गांधी मैदान, पटना के नाम पे जो है आपको अपना डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी, यानी कि जो आपका मैनेजर्स की पोस्ट है उसके लिए अलग क्वालिफिकेशन है और अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अलग मांगी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मैनेजर की पोस्ट के लिए। तो मैनेजर की पोस्ट के लिए जो है आपका बैचलर डिग्री या डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास जो होना चाहिए, यानी कि या तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो या आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए इन रिलेवेंट सब्जेक्ट में। अब बात करते हैं अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। तो अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए जो है इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, आपने 12th क्लास पास्ड विद मैथमेटिक्स, यानी कि आपके पास जो है 12वीं में जो है मैथ सब्जेक्ट आपने कंपलसरी पढ़ रखा हो, या फिर आपकी जो है कॉमर्स या आपका जो है कॉमर्स या आपका जो है अकाउंटेंसी की बैकग्राउंड होनी चाहिए। ये आपका जो है इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अब बात करते हैं कि आपका एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 साल जो है रखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि किस बेसिस पे आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो इसमें किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं रखा गया है, ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम या ऑफलाइन किसी तरह का कोई रिटर्न एग्जाम का नहीं रखा गया है। इसमें जो किया जाएगा आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर एप्लीकेशन, यानी कि जो आप एप्लीकेशन भेजेंगे आपका जो क्वालिफिकेशन होगी, उसकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होगी, उस बेसिस पे जो है बैंक आपको जो है शॉर्ट लिस्टेड करेगा, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स किए जाएंगे। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो किए जाएंगे उनको दूसरी स्टेज के लिए कॉल किया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू के लिए आपका दूसरी स्टेज जो कि वो इंटरव्यू की होगी। थर्ड स्टेज जो रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपने
इनके ऑफिस यानी कि बैंक में जो भेजे हैं वो सारे आपके ओरिजिनल वेरीफाई किए जाएंगे, यानी कि चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज 4 जो होगी वो आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ये देखा जाएगा कि वो आप जो है उसके लिए फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। अब बात करते हैं कि आपका सैलरी और अलाउंसेस की, तो ये भी आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी, यानी कि आपका अगर मैनेजर्स की पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपके लिए 25,000 रुपए जो है पर मंथ आपकी जो है सैलरी रहेगी। और अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो 10,000 रुपए आपकी जो है सैलरी रखी गई है। अब बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट एक चीज कि आपका जो ये जॉब्स होंगी ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगी, यानी कि इनिशियली आपको 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, उसके बाद जो है आपका 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद जो है आपका एक्सटेंड कर दिया जाएगा एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होगी उस पर आपका एक्सटेंड करते रहेंगे। अब बात करते हैं क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं। तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रखने हैं वो जितने भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं और प्रोफेशनल, यानी कि जो आपकी 10th की मार्कशीट है, 12th की है, ग्रेजुएशन की है या डिप्लोमा की है, जो भी आपकी डिग्री है वो सारे आपको जो है, चाहे वो आपका सेमेस्टर वाइज आपके पास हो चाहे आपने ईयर वाइज आपके पास हो, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखने हैं। दूसरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपका 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप डिसेबिलिटी का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं, डोमिसाइल, ये सारी चीजें, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और आपका जो है पासपोर्ट साइज फोटोज, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा। तो जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था ये ऑफलाइन प्रोसेस रहेगा, ऑनलाइन इसमें किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा। तो ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के जो है एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, यानी कि जो वो एप्लीकेशन फॉर्म है उससे का जो फॉर्मेट है उसको डाउनलोड करके उस फॉर्मेट में आपको अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जो है जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, डिग्रीज है 10th क्लास से लेकर के और आपकी हायर डिग्रीज तक, जो आपका ग्रेजुएशन या डिप्लोमा या 12th जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं एकेडमिक और प्रोफेशनल, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्ट करने हैं उनकी फोटो कॉपीज करके, और वो सारे आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच्ड करने हैं। पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है। इसके अलावा जो है सारे डॉक्यूमेंट जो आपके हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक एनवलप में रख करके आपको बाई पोस्ट जो है इसको जो है इनके ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस जो हमने बताया आपको, मैनेजिंग डायरेक्टर द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अशोक राजपथ, गांधी मैदान, पटना, और आपका जो है पिन कोड 80800004 पर जो है 3 फरवरी 2025 से पहले बाई रजिस्टर्ड आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपका फॉर्म, सारी चीजें जो है आपको इनके ऑफिस तक पहुंच जानी चाहिए। तो गाइज ये थी आपकी जो है बिहार कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट 2025 की नोटिफिकेशन। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जो है जरूर देंगे। गाइस हम आपके लिए जो है जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है आपका जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलते रहे और साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।